झारखंड दुग्ध महासंघ तथा इंडियन डेयरी एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 1 जून 2022 को मेधा डेयरी होटरवार में विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री बादल, मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता झारखंड सरकार थे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए माननीय मंत्री ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मेधा डेयरी द्वारा खरीदी गई 9 रेफ्रिजरेटर वाहन तथा 5 दूध टेकर को हरी झंडी दिखाकर विदा किया। माननीय मंत्री ने कहा कि ये वाहन प्रदेश की प्रगति के वाहक है तथा प्रदेश की उन्नति दर्शाते हैं। कार्यक्रम में प्रदेश के 200 से अधिक दूध उत्पादक किसान उपस्थित थे। किसानों ने पशु आहार की कीमतों की वृद्धि को लेकर चिंता जाहिर की तथा राज्य सरकार से पशु आहार में झारखंड दुग्ध महासंघ के माध्यम से सब्सिडी प्रदान करने का अनुरोध किया। कार्यक्रम में दुग्ध उत्पादक किसानों को संबोधित करते हुए विभागीय सचिव श्री अबू बकर सिद्दीकी ने झारखंड सरकार की ओर से दुग्ध महासंघ एवं इससे जुड़े उत्पादकों को हर संभव सहयोग देने की भी भरोसा दिलाया। झारखंड दुग्ध महासंघ के प्रबंधन निदेशक श्री सुधीर कुमार सिंह ने अपने स्वागत संबोधन में झारखंड दुग्ध महासंघ से संबंध प्रदेश के दूध उत्पादक किसानों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 1 रुपया प्रति लीटर से बढ़ाकर 2 रुपया प्रति लीटर करने के लिए माननीय मंत्री तथा राज्य सरकार का धन्यवाद प्रकट किया। कार्यक्रम के निदेशक गव श्री शशि प्रकाश झा, झारखंड दुग्ध महासंघ के महाप्रबंधक श्री पवन मारवाहा एवं श्री जयदेव विश्वास के अतिरिक्त झारखंड दुग्ध महासंघ के अधिकारी एवं कर्मकारीगण मौजूद थे। इसका बढ़ेगा, ब्रांडिंग बढ़ेगा। चीज़ों को रिचार्ज करने के लिए, टॉप अप करने के लिए हम समय समय पर इस तरह के आयोजन करते हैं। और आज एक दूध के क्षेत्र में आज इंटरनेशनल मिल्क डे है। आज हमने मेधा ने राज्य की सेवा में ये सब चीज़ उपस्थापित किया है। किसानों को और बेहतर सुविधा मिलेगी और जब ये प्रचार होगा तो लोग और जुड़ेंगे। लाखों लोगों का रोजगार मुहैया कराने का जो हमारा सपना है, तो इन सब एक्टिविटीज़ से पूरा होते हुए आपको देखें। गांव के लोग ज़्यादातर बागवानी के अलावा जानवर का पालन पोषण करते हैं, दूध का उत्पादन करते हैं, तो उनको बेचने के लिए जो सही मार्केट है वो जो अब डेयरी के माध्यम से मिल रहा है, तो उसको और कैसे बढ़ावा देंगे? उसको और अभी हम लोगों ने और असिस्ट किया है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना में कुछ हम लोगों ने फाइल बढ़ाया कि सुधार करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लें। मिल्क रूट भी हमने तैयार किए हैं, जो 3 नई डेयरियाँ तैयार हो रही हैं, देवघर के सारठ में, साहेबगंज में, पलामू में। वो सब जब ऑपरेशनल हो जाएगा तो उनको कच्चा माल चाहिए। तो इनपुट या तो वो लोग खुद किसान अपने यहाँ तो पशुपालन करते ही हैं, सरकार की ओर से यदि वो इस क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं तो मिल्क कोऑपरेटिव, ये सब की भी 10 गाय की योजना, 5 गाय की योजना, उस पर सरकार इन्हेंस करने के लिए उनको सब्सिडी का प्रावधान अपने इस बजट में किया है। जब लोगों को पता चलेगा कि मार्केट भी है, लिंकेज भी है, हमें सब्सिडी भी दे रही है सरकार, तो वो इससे जुड़ना चाहेंगे। देखते हैं, हमने सपना देखा है और ये सपना आप देखिए कि सरकार पहले झारखंड में इतने साल हो गए, पहले किसी सरकार ने किसानों की नहीं सुनी। हम तो बराबर आते हैं, किसानों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं। हम देखते हैं कि अदर स्टेट्स में इनको प्रोत्साहित करने के लिए क्या कर रहा है। तो जैसे पिछले साल हमने 1 रुपया प्रति लीटर दिया, 40,000 किसान परिवारों के प्रति के मन में एक विश्वास आया कि सरकार मेरे पीछे अब खड़ी है। अब उसको हमने 2 रुपया कर दिया। तो धीरे धीरे ये लगता है उन्हें कि पिछले बार आपने किसानों से इंटरेक्शन में देखा होगा कि किसी किसान का बेटा IIT कर गया, फीस कहाँ से लाएंगे। और मेधा भी अपने मिल्क का दाम तो देता ही है, बोनस वगैरह का भी है, तो उससे भी इन लोगों को एक सरप्लस मिलता है जिससे लगता है कि हम परिवार के साथ हैं। और चाहे प्रॉफिट हो, जो भी हो, सब चीज़ में हमारा कंट्रीब्यूशन है, मेरा हिस्सा भी है और इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये मेधा परिवार बड़ा होता चला जा रहा है और हम सरकार किसानों के उन्नति के लिए हर समय। सर, वर्ल्ड मिल्क डे का सेलिब्रेशन है आज, तो क्या कुछ खास है? देखिए, ऐसा है कि आप जैसा जानते हैं कि जो भारतवर्ष है, इंडिया, पिछले एक दशक से ज़्यादा नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है। सबसे ज़्यादा
दूध का उत्पादन भारत में ही होता है। तो इसका महत्व आप समझ सकते हैं कि क्या फ़ायदा है किसानों का। इतना बड़ा रोज़गार जो डेवलप हुआ, डॉक्टर कुरियन ने जो कल्पना की थी उसको हम लोगों ने साकार किया। और बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे किसानों के सहयोग से आज 23% वर्ल्ड का जितना मिल्क प्रोडक्शन है वो सिर्फ इंडिया से होता है। और खुशी की बात यह है कि उसका सबसे बड़ा बाज़ार भी आज के दिन में इंडिया ही है। हमें बाहर भेजने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ती है। अब इससे ऊपर जो उत्पादन होगा उसको शायद हम लोग एक्सपोर्ट की बात करेंगे। कुछ इनिशियल स्टेज में शुरू हुआ है अभी एक्सपोर्ट, क्योंकि जो सरप्लस हो गया। और सबसे अच्छी बात है कि जो भारत का, जहाँ पे आज से 20 साल पहले 180 ग्राम 170 ग्राम दूध का उपलब्धता था प्रति व्यक्ति को, वो बढ़ के आज के दिन में 427 है, जबकि रिकमेंडेड सिर्फ 300 ही है। तो हम सरप्लस ही नहीं, अच्छे सरप्लस में हो गए हैं हमारे जो दूध उत्पादक हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनके लिए भी। और ये जो कोऑपरेटिव है, बोलता है ना कि बिना सहकार नहीं उद्धार, वो सही चीज़ है और हम उसी के माध्यम से करते हैं। और झारखंड जैसे प्रदेश में खासकर, जबकि लोग कहते थे कि यहाँ दूध का उत्पादन होता ही नहीं है, जब बिहार से आता है दूध तो यहाँ चाय बनती है। और आज कहते हुए हमें खुशी होती है कि बाज़ार तो बड़ा था ही, अब दूध का उत्पादन भी यहाँ बढ़ता जा रहा है। और तकरीबन 1.5 लाख लीटर दूध जो है हम यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं। आज के दिन में 38,000 किसान हमसे जुड़े हुए हैं और तकरीबन 2500 गाँवों से हमारा दूध का प्रोक्योरमेंट हो रहा है, संग्रहण हो रहा है। और किसान जुड़ते जा रहे हैं, हर दिन किसान जुड़ते जा रहे हैं। उसकी खासियत यह है कि जो पारदर्शिता है हमारे कोऑपरेटिव की, वही इसका सबसे मुख्य कारण है। हर 4, 14, 24 को किसान जो दूध देता है उसका मूल्य उसको 4 और 14, 24 को उसके बैंक खाते में जाते हैं। झारखंड पहला प्रदेश था जहाँ 100% डीबीटी से किसानों के मूल्य को दिया जाता था। पिछली बार सरकार ने भी यहाँ काफ़ी एक पहल लिया और जो किसान को झारखंड मिल्क फेडरेशन दूध का कीमत देता था उसके अतिरिक्त 1 रुपया सरकार ने सब्सिडी दिया। इस बार के बजट में 2 रुपये का प्रावधान किया गया है। तो स्वाभाविक है किसान इससे जुड़ने लगे हैं। पहले मुश्किल से 8 से 10 जिलों में काम कर रहे थे, अब हम 22 ज़िले में कर रहे हैं और दिसंबर तक हम पूरे के पूरे 24 ज़िले को इसमें कवर करेंगे। तो ये एक दर्शाता है कि किसानों में कि जो कभी माइंस के लिए जाना जाता था, मिल्क के लिए भी जाना जाएगा। और क्वालिटी ऑफ द मिल्क जो है झारखंड का बहुत ही उम्दा है। उसके कारण आज भी यहाँ देसी गायें हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि देसी गायों का जो दूध है उसका मेडिसिनल वैल्यू है, तो लोग उसको लेते हैं। तो जो एक बार मैदा का दूध ले लेते हैं तो वो समझिए कि फ़ैन हो जाते हैं, उसका ही प्रयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो अगर मैदा का आप दूध खरीदते हैं तो आप किसान जो यहाँ से दूर साहेबगंज में जो बैठा हुआ है, पाकुड़ में बैठा हुआ है, उनकी जीविका को आप चला रहे हैं। तो आप सिर्फ दूध ही नहीं प्रयोग कर रहे हैं बल्कि हमारे किसानों को भी मदद कर रहे हैं उनके उत्थान में। और जैसा कि आप जानते हैं जीडीपी में कृषि का काफ़ी योगदान है। उस कृषि के अंदर जो डेयरी इंडस्ट्री है उसका अराउंड 26% कंट्रीब्यूशन डेयरी साइड से है। तो इसमें जो भी काम हो रहा है हमारे किसानों के हित के लिए है, उनको रोज़गार उत्पादन किया जा रहा है। और अब तो प्रूफ हो गया कि जब हम विश्व के नंबर 1 कंट्री हो गए जो सबसे ज़्यादा दूध, मतलब 210 मिलियन मैट्रिक टन जो है दूध का उत्पादन आज के दिन में यहाँ हो रहा है, जो और बढ़ता ही जा रहा है। पूरे विश्व का अगर देखा जाए तो 3.5 जो है के रेट से ग्रोथ है मिल्क का जो प्रोडक्शन हो रहा है, जबकि इंडिया में ऑलमोस्ट अराउंड 6% है और मेरे झारखंड में 13% से हो रहा है। इसका मतलब होता है कि काम हो रहा है, किसान इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और दूर देश से लोग आए हैं। और ये दर्शाता है कि कैसे हमारे किसान, हमारे जो कार्यक्रम है, ये दूध का जो सहकारिता समिति के माध्यम से दूध का संग्रहण और विपणन जो होता है उसमें कितना इनका विश्वास है और ये पारदर्शिता है। वो समझते हैं मेरी अपनी संस्था है, हमें गारंटी है कि मैं बाज़ार मिलेगा ही मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पशुपालन से जुड़ेंगे। सर, जैसा कि आपने कहा कि अब हमारी डिपेंडेंसी अलग दूसरे स्टेट पे कम हो गई है, अब हम अपना प्रोडक्शन अपने स्टेट में खुद कर रहे हैं, तो क्या आज के दिन किसानों के लिए, इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी किसी तरह की योजना जो उन्हें लाभ पहुंचाए रोजगार के रूप में शुरू होने वाली है? देखिए, ऐसा है कि एक चीज़ है ना, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ कभी जो पशुपालन, जो पशु है उसके डेवलपमेंट में कोई बड़ा काम नहीं हुआ था। लेकिन कृत्रिम गर्भाधान एक ऐसा है, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे लोग कहते हैं पहाड़ी गाय छोटी छोटी है, 1 लीटर 1.5 लीटर दूध देते हैं। सबसे बड़ा यहाँ काम है कृत्रिम गर्भाधान का। आज उस पर भी चर्चा होगी, माननीय मंत्री से उस पर कृषक लोग भी अपनी समस्याओं को रखेंगे और कृत्रिम गर्भाधान को बड़े रूप में कैसे किया जाए इस पर चर्चा होगी।
और लोगों का सोच है कि जैसे दूध के ऊपर 1 रुपया या 2 रुपया सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, लोगों की सोच है कि हमारा जो पशु आहार बनता है, देखिए हाँ बैलेंस कैटल फीड है, क्योंकि खान पान के ऊपर ही दूध का उत्पादन निर्भर करता है, उसकी गुणवत्ता उस पर ही निर्भर करती है। तो अब लोगों का सोच है कि सरकार उसमें भी हमें मदद करे इनिशियल स्टेज में। हम फिर जब बच्चे से बड़े हो जाएंगे, चलने लगेंगे, तब बेशक हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इस इनिशियल स्टेज में इन सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। शायद मंत्री जी इसमें कुछ निश्चित रूप से घोषणा करेंगे और हमें उम्मीद है कि हमारे किसान जो आशा लगा के आए हैं वो यहाँ से खुशी खुशी अपने घर जाएंगे।